हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला पर। और आज हम सीटीपी में एक न्यू टॉपिक लेने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है अधिगम। और अधिगम को ही लर्निंग कहते हैं, मतलब सीखना। अधिगम मीन्स होता है सीखना या लर्निंग। ठीक है, देखिए हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। डेली हम एक न्यू टॉपिक लेते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं सारे टॉपिक सीडीपी के। आप एक एक करके देख लीजिएगा, पूरा सीडीपी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो आज हम कवर करेंगे अधिगम को, मतलब लर्निंग को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम होता क्या है। ठीक है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है। देखिए अधिगम क्या है? अधिगम जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। मतलब जो सीखता है वो उसकी वजह से जो उसका व्यवहार होता है उसमें वो परिवर्तन करता है। यही सीखना कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। क्लियर? यह है अधिगम। आगे क्या है? आगे देखिए कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, मतलब जो व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको ही सीखना कहते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये स्किनर के अनुसार है। फिर किरो एंड किरो के अकॉर्डिंग सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह है किरो एंड किरो के अकॉर्डिंग। फिर वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। मतलब अगर जहाँ से हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सीखना हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होगी ये सीखने की प्रक्रिया होगी, मतलब अधिगम की प्रक्रिया होगी। क्लियर? आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अधिगम की विशेषताएं हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है। ठीक है, सीखना है, अभिप्रेरणा है और संवेग है, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ये सब क्या? सीखना। और सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हो गई हैं अधिगम की विशेषताएं। अब है देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, सभी में से क्वेश्चन बनते हैं, विशेषताओं में से भी, कारक में से भी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक बालक की योग्यता, निश्चित उद्देश्य और परिपक्वता, परिवार, समाज और वातावरण। ठीक है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वातावरण के बाद शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो अधिगम आएगा। वातावरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है इसमें, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? जब अधिगम की मात्रा ये प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख आदि से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है? जब अधिगम की मात्रा होती है, प्रभाव या क्षमता किसी को भी एक ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिगम जो है उसकी सबसे मतलब न्यूनता या इसकी अधिकता उस पर व्यक्त की जाती है कि जहाँ पर अधिगम के कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इस टाइप से जो है उसकी स्थिति उस पर ग्राफ पर व्यक्त की जाती है, वही अधिगम वक्र कहलाता है। अब देखिए अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं।
एक होता है सरल रेखीय वक्र, ठीक है, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति एक समान होती है, मतलब सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति जो है वो एक समान ही रहती है। इस तरह से इसमें न कभी ज़्यादा होता है न कभी कम होता है अधिगम, बल्कि एक ही जैसी इसकी गति, सीखने की गति एक जैसी ही रहती है। ठीक है। सेकंड है उन्नतोदर वक्र, जिसको कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है उन्नतोदर वक्र में, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। मतलब पहले सीखने की गति क्या होती है, शुरू में तेज होती है, बहुत तेज़ी के साथ सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं, मतलब सीखते हैं आगे चलकर, तो सीखने की गति क्या होने लगती है, धीमी धीमी वहाँ पर होने लगती है। उसको कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। ठीक है। फिर नंबर 3 पर है नतोदर अधिगम वक्र। ठीक है, नतोदर अधिगम वक्र जिसको कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है। इसमें सबसे पहले जो सीखने की गति धीमी होती है और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है। ठीक है, इसमें पहले तो धीमी होती है और उसके बाद तेज होनी शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। उसी को कहते हैं कॉनकेव कर्व, मतलब नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं, जिसमें शुरू में धीमी होती है गति और बाद में लास्ट में तेज होने लगती है। ठीक। अब नेक्स्ट है मिश्रित अधिगम वक्र। ये एस शेप का होता है, मिश्रित अधिगम वक्र। तो ये इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से ही हो सकती है। मतलब मिश्रित अधिगम वक्र में क्या होता है, अधिगम की गति तेज भी हो जाती है कहीं पर और कहीं धीमी भी होती है। मतलब दोनों तरह से इस यहाँ पर सीखने की गति होती है, तेज भी होती है और धीमी भी होती है, वही मिश्रित अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। और इसका शेप जो होता है ये एस टाइप का एस शेप होता है, जो इंग्लिश का एस होता है वो शेप होता है मिश्रित अधिगम वक्र का। क्लियर। अब देखिए, एक होता है अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है, अधिगम पठार होता है इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अच्छा, जैसे मतलब सीखते हैं हम तो उसकी सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है, ना तो उसमें मतलब प्रोग्रेस होती है, ठीक है, और ना ही उसमें कमी होती है ना अवनति होती है। तो अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 हो जाती है। मतलब अधिगम के पठार में क्या होता है, अधिगम की गति जो है 0 हो जाती है। क्वेश्चन बन जाए कि अधिगम के पठार में अधिगम की गति कैसी होती है, तो अधिगम की गति 0 हो जाती है, क्योंकि इसमें ना उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम पठार क्या होता है। क्योंकि सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक इसमें दे रखे हैं, सब में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, हमेशा बनते हैं, यूपी टेट में तो हमेशा बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, इस टॉपिक को क्लियर कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।